सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, जिस जिज्ञासु के मन में इस परम पिता परमात्मा को पाने की लगन होती है, उसे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम अपने मन में लगन तो लगाएं, भाव तो जगाएं। ये सतगुरु निरंकार तो हमेशा हमारे साथ है। हम जब इसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम आगे हमें आकर थाम लेता है। ये 100 कदम आगे बढ़ा लेता है और हमें अपने चरणों में पनाह दे देता है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे। उन्हें क्वेश्चनों का आंसर चाहिए था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा होने लगी। वे सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की सारी वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के मन में उठ रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वह अपने आसन से उठे और पानी पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और फिर सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। महात्मा बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का पानी यह कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में लगी हुई है। अचानक ही महात्मा बुद्ध के मन में एक विचार आया, यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी हुई है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोशिश कर रही है। मैं तो मानव हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे हैं। मैं फिर तपस्या में लग जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और फिर दोबारा तपस्या में लग गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह भगवान बुद्ध हो गए। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जिसके मन में इस परम पिता परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, वह परम पिता परमात्मा को पा लेते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सतगुरु को ढूंढना होता है, पूर्ण सतगुरु की खोज करनी होती है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो एक पल में इस रमे हुए राम को दिखा देता है। कहते हैं, फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा को पाने में कोई देरी नहीं है। सिर्फ देरी हमारी तरफ से है कि हम सतगुरु की शरण में नहीं आते। जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो सतगुरु हमारे कोई ऐब गुनाह भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं हमसे पूछते और हमें पल में हमारे सारे ऐब गुनाहों पर पर्दा डालकर उन्हें पल में ख़त्म
ख़त्म कर देते हैं। जितने भी हमारे पाप कर्म किए होते हैं सभी को माफ़ कर देते हैं और हमें इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हैं। गुरु का वचन क्या है? इस निरंकार दातार का इशारा, इस प्रभु दातार का ज्ञान, जो गुरु के इस वचन पर विश्वास करके इस पर चलता है, गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करता है और जीवन में अपनाता है, वही इससे लाभ प्राप्त करता है। कहीं बहुत अंधकार हो और एक इंसान आवाज़ें दे कि कोई रोशनी करो, अंधेरे में बहुत ठोकरें लग रही हैं, उसकी आवाज़ें सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जलाकर रख देता है। अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है। लेकिन रोशनी रोशनी चिल्लाने वाला इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो चारों तरफ रोशनी होने के बाद भी रास्ते में पत्थर आने पर उनसे ठोकरें ही खाता है। कहने का भाव यह है कि हमें सतगुरु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी मिली है, हम उससे लाभ उठा लें, उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें, अमल में लाएं, तब ही उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब सतगुरु से हमें यह ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है और हम अपने आप को इस सतगुरु के आगे अर्पण कर देते हैं, तब ही यह अमूल्यक वस्तु हमारे मन में टिक सकती है। लेकिन अगर यह मन हेल हुज्जत ही करता रहे तो फिर यह ज्ञान इसमें नहीं ठहरता, क्योंकि हुज्जती मन हमेशा अभिमानी होता है और हरजी को हंकार ना भावे। इस हरि को यह अहंकार अच्छा नहीं लगता। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस गुरसिख नूं नीवना भुल्ले उत्थे गुरु खलोना नहीं। अगर यह मन निमाना नहीं बनता, नम्र भाव में नहीं आता, तो वहाँ पर ना गुरु है और ना गुरु का ज्ञान है। अगर गुरु के आदेशों उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। दातार के चरणों में हम सब यही अरदास करें कि दातार ऐसी मेहर करें, ऐसी कृपा करें कि सभी संत जन महापुरुष ज्ञान के साथ कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते रहें, भला करते रहें। ऐसी इच्छा ज्ञानवान महापुरुष ही कर सकते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ सतगुरु की कृपा आवश्यक है, वहाँ जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा यानी कि ज्ञान की प्यास भी जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जिज्ञासा इस परमपिता परमात्मा को पाने की इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे यदि कोई इंसान पानी में डूब रहा हो, पानी में उसके श्वास जा रहे हों, जिस तरह से उसको उस समय पानी से बाहर निकलने की इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी एकाग्रता होती है कि मैं इस पानी से बाहर आ जाऊं और खुली हवा में सांस ले सकूं, मेरा मुख पानी से बाहर आ जाए, उसकी तड़फ जो उस समय होती है, उसी तरह इंसान की तड़फ इस प्रभु दातार के लिए होनी चाहिए। इस भवसागर से पार उतरने की इच्छा होनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है उस तरफ इंसान कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर शरीर को पानी की प्यास लगती है तो एक गली में पहुंचता है और कहता है कि बड़े ज़ोरों से मुझे प्यास लगी है, भाई साहब बताइए कहीं से पानी मिलेगा। कोई बताता है कि यह गली है जहां आप हैं, आगे दाहिने मुड़ना, वहीं नल लगा हुआ है, वहां आपको पानी मिल जाएगा। इंसान जाता है, नल खोलता है, एक बूंद भी पानी की नहीं निकलती, तब क्या वह वहीं ठहर जाता है? नहीं। फिर किसी से पूछता है, फिर कोई बताता है कि थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पर नल लगा हुआ है, पानी मिल जाएगा। वह प्यासा इंसान वहाँ जाता है, जिसको पानी की तड़फ होती है, जिसने पानी से प्यास बुझानी होती है, वह वहाँ जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। तब भी
क्या वह वहीं बैठ जाता है? नहीं, 2-3 कदम आगे चल जाता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पानी नहीं मिला, मैं तो बस अब यहीं बैठता हूँ। प्यास उसके मन को तड़फाएगी और तब तक तड़फाएगी जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा। चाहे उसको कोई भागने के लिए कहे, चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे तो चलना है क्योंकि उसे पानी की तड़फ है। इसी तरह से अगर इस हरे की तरफ मन में है तो इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, यदि वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती तो इंसान आगे चलता है। अगर उस हकीकत में आत्म साक्षात्कार नहीं कराया जाता कि यह अचल अमर अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, परले के साथ परले नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, जितने भी प्रभु के गुण बताए हैं उस परमात्मा का अगर बोध नहीं होता तो अवश्य इंसान को ये कोशिश करते रहना है। लेकिन अगर इसकी प्यास वास्तव में इंसानों को है तो इस काम को कभी कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर अभी मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह दूंगी कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं कल खा लूँगी, मैं परसों पानी पी लूँगी? नहीं, वास्तव में जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है तो हम उसी समय खाना भोजन खाना शुरू कर देते हैं, पानी पीना शुरू कर देते हैं। नहीं तो अगर हम नहीं पीते तो फिर कहते हैं कि इस तरह हम परेशान होने लग जाते हैं। यह हमेशा परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने हैं और इसको कभी भी विसारना नहीं है। जल बिना की मछली की जो हालत होती है, कहते हैं जो जल जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, जो मात प्यारा बालक, त्यों भगत प्यारा राम। कहते हैं मछली को जैसे जल प्यारा है, लोभी को प्यासा प्यारा है, जो लालची होते हैं उनके लिए ही कहा जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसी प्रकार भगत को राम प्यारा होता है। साथ संगत जी, प्यार निष्काम भाव से किया जाता है। जिस तरह से माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं हुआ करती। वह यह नहीं सोचती कि बच्चे ने जन्म लिया है, ये बच्चा बड़ा होगा, कमा कर लाएगा, फिर वो मुझे खिलाएगा, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूं। वो इसलिए परवरिश नहीं करती। वो जानती है कि उसके रगों का खून, उसकी लीव प्रीति उसके साथ जुड़ी हुई है। एक एक धड़कन उसकी अपनी है। जरा सी आँच भी उसको आती है तो उसको पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक निष्काम भाव से की हुई देखभाल है, वो निष्काम भाव से किया हुआ प्यार है। इसी तरह से इस प्रभु के साथ भी ये भगत निष्काम भाव से प्रेम करता है और कोई इच्छा रखे बगैर करता है। कहा भी है, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। यानी भक्ति इच्छा के बगैर प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि यह आनंद का स्रोत होता है, सुख का स्रोत होता है। इस दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से इस निरंकार को जब हम याद करते हैं, इसकी प्राप्ति की इच्छा यदि हमारे मन में है तो फिर इस इच्छा की पूर्ति भी करनी आवश्यक है। इस मालिक के साथ अपना नाता भी जोड़ लेना है, जिसका जिक्र होता है कि ये हर जगह मौजूद है, ये पत्ते पत्ते में है, ये डाली डाली में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ये निरंकार मौजूद नहीं है। इसे देखने के लिए केवल दिव्य चक्षु की जरूरत है और दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को पाने के लिए ना तो गृहस्थ छोड़ने की जरूरत है, ना जंगलों पर्वतों वीरानों आदि में जाकर डेरा लगाने की जरूरत है और ना ही अपने कर्तव्यों का त्याग करने की जरूरत है।
जिस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कई वर्ष रहे, लेकिन वे अनेक वर्ष अज्ञानता में ही व्यतीत हुए। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु देकर उसकी अज्ञानता को दूर कर दिया। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी माया जाल को छोड़ दें, कहीं पर जंगलों में वीरानों में डेरे लगा लें, तो प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश तो युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में दिया गया था। अगर हम ऐसा भी मान लें कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, ये तो कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कर्म क्षेत्र में है। कर्म से दूर रहकर उन फर्जों से दूर भागने पर वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे। आज यहाँ पर भी बात यही कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निरंकार के साथ जोड़ सकते हैं। अपने निज घर को प्राप्त करके आपका भवसागर का बंधन टूट सकता है और आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। साथ संगत जी, जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी को काम करने का दावा करता है तो हम कहते हैं, भाई साहब ये काम करके दिखाओ। कोई इंसान कहता है कि मैं 6 फुट ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, हम कहते हैं कि हम नहीं मानते, पहले छलांग लगा कर दिखाओ। जब वो 6 फुट छलांग लगा कर दिखाता है, फिर हमें संतुष्टि होती है। अगर हम उसके लिए रुकें ही नहीं और कहें कि हम नहीं मानते कि यह छलांग लगा सकता है और हम अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वाकई में यह ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरह से जब निरंकारी मिशन से यह आवाज़ मिलती है कि प्रभु परमात्मा की पहचान हो सकती है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, अगर हम यही कहते रहें कि प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इतना कहकर ही हम अपने घरों को लौट जाएं, तो ये हमारी भूल होगी। जब कहा जाता है कि यह प्राप्ति हो सकती है, तो हमें विनती करनी चाहिए, हमें संपर्क करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि निरंकार के साथ नाता जुड़ सकता है, तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमारा नाता निरंकार से जोड़ने की कृपा करें। साथ संगत जी, ये सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है और समय रहते ही, इन श्वासों के रहते ही अपना ये ब्रह्म ज्ञान पाकर सेवा सिमरन सत्संग करके सभी लोग सुखी परलोक सुहेला कर लें। उदासी को भी आशीर्वाद देना, जो भी बोल बोले जा रहे हैं, इन बोलों को कर्म रूप में भी ढाल पाए, तभी सही मायनों में ये जीवन कहलाएगा और तभी ये हमारे बोल भी बोले हुए सार्थक होंगे। साथ संगत जी, हमने कर्म करके दिखाना है। जैसे आज सतगुरु कर्म करके दिखा रहे हैं, इसी तरह से हमने भी कर्म करके दिखाना है। समय समय पर जब भी गुरु पीर पैगंबर हुए, सभी ने ही कर्म करके दिखाया। पहले खुद कर्म किया, फिर औरों को प्रेरणा दी। इस तरह हमें ब्रह्म ज्ञान के ऊपर समझाया गया है कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु के बिना कभी भी किसी की गति होने वाली नहीं है। आओ हम अपने मानुष जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके अपना मानुष जन्म सुहेला बनाएं, लोग सुखी परलोक सुहेला करें। ये सुनहरी अवसर हमें मिला है, इसलिए हम इसको व्यर्थ न गवाएं। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाएं हम, हमें फुर्सत नहीं ये कहकर मौका मत गवाएं हम। ये मौका बड़े ही भाग्यशाली महापुरुषों संतों को मिलता है, इसलिए हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह आप जी हमें मौके बख्शते हो। इसी तरह ये मौके सेवा सिमरन सत्संग के बख्शते रहना, चरणों से लगाए रखना, भूलों को बख्शना और साथ संगत के साथ हमें जोड़ के रखना। ये विचार करते हुए दासी से कई भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है।
और सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सिमरन रूप में आ रही है। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।